हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 का पाठ 4 आत्मकथ्य ये पढ़ेंगे। कविता है ये और इसके कवि है जयशंकर प्रसाद। तो पहले जयशंकर प्रसाद के बारे में थोड़ा सा कवि परिचय मैं आपको बता देती हूँ। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रतिभावान कवि माने जाते हैं। ये छायावाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचना आदि हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। इनका जन्म सन 1889 में काशी के सुघनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद साहू काव्य प्रेमी थे। जब उनका देहांत हुआ तब प्रसाद की आयु केवल 8 वर्ष की थी। परिवारजन की मृत्यु, आत्म संकट, पत्नी वियोग आदि कष्टों को झेलते हुए भी वे काव्य साधना में लीन रहे और तपेदिक के कारण इनका देहांत 15 नवंबर 1937 को हुआ। रचनाएं इनकी, जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाएं हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, लहर, प्रेम पथिक, आंसू और कामायनी। नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजाशत्रु, जनमेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, करुणालय, कामना, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, सज्जन, राजश्री, विशाख, एक घूंट आदि। कहानियां हैं छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आकाशदीप, आंधी आदि। और उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती आदि। अब हम इसका पाठ का सार पढ़ लेते हैं। एक बार मैं आपको शॉर्ट में इसको संक्षिप्त में बता देती हूँ कि क्या कहा है इसके अंदर, इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद ने अपनी पत्रिका हंस में छापने के लिए जयशंकर प्रसाद से आत्मकथा लिखने का आग्रह किया था, पर उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने आत्मकथा न लिखकर आत्मकथ्य कविता लिखी थी, जो सन 1932 में हंस में छपी। कवि ने इस कविता में जीवन के यथार्थ को प्रकट करने के साथ साथ उन अनेक अभावों को भी लिखा था जिन्हें उन्होंने झेला था। उनका कहना था कि उनका जीवन किसी भी सामान्य व्यक्ति के जीवन की तरह सरल और सीधा था, जिसमें कुछ भी विशेष नहीं था। वह लोगों की वाहवाही लूटने और उन्हें रोचक लगने वाला नहीं था। जीवन रूपी उपवन में मन रूपी भंवरा गुनगुनाकर चाहे अपनी कहानी कहता हो, पर उसके आसपास पेड़ पौधों की न जाने कितनी पत्तियां मुरझाकर बिखरती रहती हैं। इस नीले आकाश के नीचे न जाने कितने जीवन इतिहास रचे जाते हैं, पर ये व्यंग से भरे होने के कारण पीड़ा को प्रकट करते हैं। क्या इन्हें सुनकर सुख पाया जा सकता है? मतलब जयशंकर प्रसाद का ऐसा मानना था कि अगर मैं अपने जीवन के बारे में किसी को कुछ बताऊं तो उनको क्या ही मिलेगा, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या वो सुख पा सकते हैं? मेरा जीवन तो खाली गागर के समान व्यर्थ है, अभावग्रस्त है। इस संसार में व्यक्ति स्वार्थ से भरा जीवन जीते हैं। वे दूसरों के सुखों को छीनकर स्वयं सुखी होना चाहते हैं। यह जीवन की विडंबना है। कवि दूसरों के धोखे और अपनी पीड़ा की कहानी नहीं सुनाना चाहता। वह नहीं समझता कि उसके पास दूसरों को सुनाने के लिए मीठी बातें हैं। उसे अपने जीवन में सुख प्रदान करने वाली मीठी अच्छी बातें दिखाई नहीं देती। उसे प्राप्त होने वाले सुख आधे रास्ते से ही दूर हो जाते हैं। उसकी यादें थके हुए यात्री के समान हैं, जिसमें कहीं सुखद यादें नहीं हैं। कोई भी उनके मन में छिपी दुख भरी बातों को क्यों जानना चाहेगा? उसके छोटे से जीवन में बड़ी उपलब्धियां नहीं हैं। इसीलिए कवि अपनी कहानियां न सुनाकर केवल दूसरों की बातें सुनना चाहता है। वह चुप रहना चाहता है। कवि को अपनी आत्मकथा भोली भाली और सीधी सादी प्रतीत होती है। उनके हृदय में छिपी हुई पीड़ाएं मौन भाव से थककर सो गई थी, जिन्हें कवि जगाना उचित नहीं समझता। वह नहीं चाहता कि कोई उसके जीवन के कष्टों को जाने। तो अब मैं कविता का एक ही पैराग्राफ आपको पढ़ाऊंगी इस वीडियो में, और उसका मीनिंग समझाकर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको इसमें करवाऊंगी, और नेक्स्ट पैराग्राफ फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो, कविता है, मधुप गुन गुनाकर
कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। अब मधुप, मधुप का मतलब भंवरा। गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, कवि कहता है कि जीवन रूपी उपवन में उसका मन रूपी भंवरा गुनगुनाकर न जाने अपनी कौन सी कहानी कह जाता है। तो कवि जीवन को बगीचा उपवन कह रहा है और मन को भंवरे के समान बता रहा है। तो कवि कहता है कि जीवन रूपी उपवन में उनका मन रूपी भंवरा गुनगुनाकर न जाने अपनी कौन सी कहानी कह जाता है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, कवि कहता है कि उस कहानी से किसी को सुख मिलता है या दुख वह नहीं जानते। मतलब जो मन रूपी भंवरा कहानी सुना रहा है, उस कहानी से किसी भी इंसान को सुख मिले या दुख वह नहीं जानते, कभी नहीं जानते। लेकिन इतना अवश्य है कि आज उपवन में कितनी अधिक पत्तियां मुरझाकर झड़ रही हैं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, यानी उसके आसपास न जाने कितनी पत्तियां मुरझाकर झड़ रही हैं। कवि का स्वर निराशा के भावों से भरा हुआ है। उसे केवल दुख और पीड़ा, मुरझाई पत्तियां ही दिखाई दे रही है। पीड़ा रूपी, यहाँ दुख और पीड़ा मुरझाई पत्तियों का प्रतीक है। तो उसे केवल दुख और पीड़ा रूपी मुरझाई पत्तियां ही दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके मन में केवल निराशा का भाव है और उसकी न जाने कितनी इच्छाएं पूरी हुए बिना ही मन में ही घुटकर रह गई हैं और उचित परिस्थिति और वातावरण न मिल पाने के कारण वे समय से पहले ही पीले सूखे पत्तों की तरह मुरझाकर मिट गई हैं। अब आगे कवि कहता है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। कवि कहता है कि अनंत नीलिमा, अनंत नीलिमा का मतलब अंतहीन विस्तार, और असंख्य मतलब जिनकी गिनती ना हो, अनगिनत। तो कवि कहता है कि जीवन के अंतहीन गंभीर विस्तार में जीवन के असंख्य इतिहास रचे जाते हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में, अनंत नीलिमा मतलब अंतहीन विस्तार, कि जीवन के अंतहीन गंभीर विस्तार में जीवन के असंख्य इतिहास रचे जाते हैं। वे बीती हुई निराश भरी बातें कवि की स्थिति और पीड़ा पर व्यंग करती हैं। यानी जो खुद ही उनका मजाक उड़ा रही हैं। कौन? देखो यहाँ पर जो यार व्यंग उपहास कौन करते हैं, तो कवि के अपने ही मन की निराशा भरी बातें उस पर व्यंग उपहास करती हैं। तो यहाँ जो लाइन आई है कि व्यंग मलिन उपहास, यह लोग करते ही रहते हैं व्यंग मलिन उपहास, तो इसका मीनिंग यही है कि वे बीती हुई जो निराशा भरी बातें हैं वो कवि की स्थिति और पीड़ा पर व्यंग करती हैं, उसका उपहास उड़ाती है, और कवि चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। वे अपने जीवन की विवशताओं के सामने असहाय है, हताश है, और उसकी पीड़ा भरी जो जिंदगी है, तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती। तो कवि कहता है कि जो मेरी पीड़ा भरी जो जिंदगी है उसके बारे में कौन ही जानने की इच्छा रखने वाला है, यानी कौन मेरे इस दुख भरे स्वर को जानना चाहेगा, कि उसकी पीड़ा और विवशता को कौन देखकर भी ये चाहते हैं कि कवि अपनी पीड़ा और दुर्बलता और अपने पर बीती हुई जो दुख भरी कहानी है उसको फिर से सुनाए, यानी फिर से दोहराए। क्या उसकी पीड़ा देखकर समझ नहीं सकते? यानी आपको समझ नहीं आ रहा, जो पीड़ा और जो दुख है उसको देखकर नहीं समझी जा सकती? जब तुम उसकी जीवन रूपी खाली गागर को देखोगे तो क्या तुम्हें उसे देख सुनकर सुख प्राप्त होगा? कवि कहता है तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे ये गागर रीति। गागर मतलब
गागर का मतलब जैसे होता है ना मटका, या तो यहाँ पर जीवन रूपी गागर कवि ने कहा है। तो कवि कहता है कि उनकी जीवन रूपी खाली गागर को देखोगे तो क्या तुम्हें उसे देख सुनकर सुख प्राप्त होगा। यानी मेरे हताश और निराशा से भरे अभावपूर्ण मन में कोई ऐसा भाव नहीं है जिसे दूसरों को सुनाया जा सके। अब इस पैराग्राफ में से जो प्रश्न बन सकते हैं, तो देखो, पंक्तियों में निहित भाव स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि इन पंक्तियों में का भाव स्पष्ट करें। तो आप लिखोगे कि कवि का जीवन दुखों और अभावों से भरा हुआ है, जिसकी व्यथा भरी कहानी वह औरों को नहीं सुनाना चाहता। किसी व्यक्ति की पीड़ा भरी कहानी को सुनकर किसी को खुशी प्राप्त नहीं होती। दूसरा प्रश्न इसका बनता है, मधुप यानी जो भंवरा, मधुप में विद्यमान प्रतीकात्मकता लिखिए। तो मधुप एक प्रतीकात्मक शब्द है। यह मन को प्रकट करता है, जो भंवरे के समान है, जहां तहां उड़कर कहीं भी पहुंच जाता है। प्रश्न 3, पत्तियों का मुरझाना किसे स्पष्ट करता है। तो पत्तियों का मुरझाना मन में उत्पन्न सुख और आनंद के भावों का मिट जाना है। यानी तरह तरह के अभावों के कारण कवि के हृदय में उत्पन्न भाव दबकर रह जाते थे। प्रश्न 4, अनंत नीलिमा और असंख्य जीवन इतिहास क्या है। अनंत नीलिमा जीवन का अंतहीन विस्तार है। मनुष्य अपने मन में हर समय न जाने कौन कौन से विचार अनुभव करता है। यदि वे सुखद होते हैं तो दुखद भी होते हैं। अनंत नीलिमा लाक्षणिक शब्द है जो अपने भीतर व्यापकता के भावों को छिपाए हुए हैं। असंख्य जीवन इतिहास मानव मन में उत्पन्न वे विभिन्न विचार हैं जो तरह तरह की घटनाओं के घटित होने के आधार बने। अगला प्रश्न है, कवि किससे कहता है कह डालू दुर्बलता अपनी बीती। तो कवि उन लोगों से कहता है जो उसकी पीड़ा भरी जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। अगला प्रश्न, रीति गागर क्या है। रीति गागर में लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता है जो कवि के अभावग्रस्त जीवन की ओर संकेत करती है, जिसमें कोई सुख सुविधा नहीं है। अगला प्रश्न, व्यंग उपहास कौन करते हैं। तो कवि के अपने ही मन की निराशा भरी बातें उस पर व्यंग उपहास करती हैं। तुम सुनकर सुख पाओगे में छिपे अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो कवि व्यंग्यार्थ का प्रयोग करते हुए कहता है कि क्या उसके जीवन को जानने की इच्छा रखने वाले लोग उसकी पीड़ा और व्यथा को सुनकर प्रसन्नता प्राप्त कर सकेंगे। निश्चित रूप से उन्हें उसकी पीड़ा भरी कहानी को सुनकर किसी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। कवि का जीवन कैसा था। तो कवि का जीवन दुख और निराशा से भरा हुआ था। अगला प्रश्न, कवि अपनी कथा क्यों नहीं सुनाना चाहता था। तो कवि के जीवन में केवल असफलताएं, पीड़ा, दुख और निराशा के भाव ही थे, इसीलिए वह अपनी कथा नहीं सुनाना चाहता था। अब इसके कुछ और भी प्रश्न बनते हैं। कवि ने किस काव्य शैली का प्रयोग किया है। तो आप लिखोगे कि कवि ने अपने हृदय की पीड़ा और असहायता को आत्मकथात्मक शैली में प्रकट किया है और कहा है कि उनकी दुख भरी कहानी सुनने सुनाने के योग्य नहीं है। किस शब्द शक्ति का प्रयोग दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे लाक्षणिकता का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्तियां मैंने आपको बताई थी 3 होती हैं, लाक्षणिक और कौन सी थी, एक पहले कविता वो पढ़ाई थी मैंने आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में, तो उसमें भी मैंने आपको ये शब्द शक्ति बताई थी। 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं, महिमा, लघिमा और लक्षणिका। इनके 3 अलग अलग नाम है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से लिखोगे, लाक्षणिकता का प्रयोग किया गया है। अब अगला प्रश्न इसका जो बनता है, कवि ने किन प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया। यहाँ पर जो जो शब्द प्रयोग हुए हैं प्रतीकात्मक रूप में, तो आप लिखोगे मधुप जो भंवरा, पत्तियां, अनंत नीलिमा, जीवन इतिहास, रीति गागर आदि में प्रतीकात्मकता विद्यमान है।
अगला प्रश्न, कवि ने किस बोली का प्रयोग किया है? तो इसके अंदर खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इन पंक्तियों में किस प्रकार के शब्दों की अधिकता है? तो तत्सम शब्दावली की अधिकता है। यहाँ पर गेतात्मकता की सृष्टि किससे हुई है? तो यहाँ पर लिखोगे स्वर मैत्री ने गेयात्मकता की सृष्टि की है। अब गुण, इस काव्य में कौन सा गुण है? तो यहाँ लिखोगे आप प्रसाद गुण है। किस काव्य रस का समावेशन हुआ है? यहाँ पर रस कौन कौन से हैं? तो आप लिखोगे करुण रस का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर 2 तत्सम शब्द छांट कर लिखिए, तो तत्सम शब्द भी पूछ लेता है पैराग्राफ में से आप। तो लिखोगे मधुप और अनंत, दोनों तत्सम है। कविता का संबंध हिंदी के किस वाद से है? तो छायावाद से है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे। अवतरण में अलंकार छांट कर लिखिए। अब पैराग्राफ आता है तो आपसे पूछ लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से अलंकार हैं। तो देखो अनुप्रास अलंकार आया यहाँ पर, कह जाता कौन कहानी, इस वाली पंक्ति में अनुप्रास है। और रूप का अतिशयोक्ति, रूपक और अतिशयोक्ति, जैसे मधुप गुन गुना कर कह जाता है में मधुप मन रूपी भंवरे के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो रूपक हो गया मन रूपी भंवरा, रूपी आ गया। और गागर रीति, जीवन रूपी गागर के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो रूपक, रूपिका, अतिशयोक्ति, रूपक भी और अतिशयोक्ति भी। तो उम्मीद आपको ये समझ आया होगा। अगला वीडियो में आपको नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ाऊंगी और उसके भी क्वेश्चन आंसर आपको इसी तरह से करवाऊंगी। धन्यवाद।